क्या आंटी को मनीषा बिल्कुल भी पसंद नहीं है? मनीषा के साथ जो चीज़ें हो रही हैं आज के टाइम पे, वो होना ज़रूरी है। रंजना और मनीषा को क्यों कंपैरिजन किया जाता है? मनीषा को आए 3-4 साल हो चुके हैं और रंजना नई नई आई है। जो नया नया आता है उसको इतना कुछ नहीं पता होता। मनीषा अपने हस्बैंड के साथ उनका सपोर्ट दे रही है, ये गलत है, या फिर ससुराल वालों की जो शर्तें हैं उन पे खरी नहीं उतर रही है, वो गलती है। एक साड़ी का इतना बड़ा बवाल, क्या एक सास को बहू से ज्यादा प्यारी साड़ी हो गई? एक माँ को बच्चों से प्यारा कपड़ा हो गया? क्या लगता है आपको? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट करके बताइएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलो आज का ब्लॉग, आज का जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है थंबनेल देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मेरा जो वीडियो रहता है, वीडियो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहता है। जैसा वीडियो ऐसा रिएक्शन होता है। तो अब आपको क्या ही बताएं, सब कुछ तो आप लोगों के सामने है। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। बात ऐसे है कि क्या एक सास के लिए बहू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट साड़ी होती है, या फिर एक माँ के लिए बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कपड़ा होता है? ठीक है, यहाँ पे हमने सास को भी वो कर दिया और माँ को भी कर दिया। तो जो चीज़ मुझे स्पेशली जो मैं अपने नज़रिए से देखती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि पहले वीडियो वॉच करना, वीडियो के छोटे बड़े एक एक स्टेप को फॉलो करना, देखना, और उसके बाद ही हम अपनी जो एक बात लेकर आते हैं आप लोगों के सामने। अपना जो रिव्यू, अपना जो रिएक्शन आप लोगों को हम देते हैं वो आप लोगों के सामने हम लोग रखते हैं। पर बशर्ते एक बात और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर कहना चाहूँगी, कुछ लोगों की मेंटलिटी इतनी मतलब लो होती है कि उनको वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। बस उनको कंटेंट टू कंटेंट मतलब रहता है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आप किसी के लिए भी बात कर रहे हैं तो उसमें जेन्युइनिटी रखिए, सच्चाई रखिए कि आपके पास जितने भी फॉलोवर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके विश्वास के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। मेरा ये मानना है। आपका क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों के साथ डे बाय डे शेयर कर ही रही हूँ। तो भाई, जब साड़ी कटी, और साड़ी चाहे चूहे ने कुतरी, चाहे वो कैंची से कटी गई हो। अब देखो, चूहा तो एक ऐसा है कि उसको हम काल्पनिक रूप से कह सकते हैं। एक अगर हमें स्टोरी क्रिएट करनी है तो उसमें हम चूहे को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चूहा किसी ने देखा नहीं है। स्टोरी बनानी है तो इस थॉट से बनाई जा सकती है। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो प्रैक्टिकली होता है उसमें ये घर घर में होता है। कई बार आप लोगों के सामने मैं एक चीज़ रखती हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जानबूझकर किए जाते हैं, बट अगर उनको लेकर जाया जाए पुलिस स्टेशन में या कहीं पे भी, डॉक्टर के पास भी, तो वहाँ पर भी वो अपनी कार्रवाई मांगते हैं। तो बोलते हैं ये कैसे हुआ। चाहे बेशक वो डोमेस्टिक वायलेंस उनके घर में से हुआ हो, पर जब हॉस्पिटल्स में और पुलिस स्टेशन में जाती हैं ये सब बातें, तो वहाँ पर क्या बात होती है, यहाँ पे ये चीज़ें कही जाती है, पैर रिपट गया होगा, बाथरूम में गिर गई, पैर स्लिप हो गया, कि ये चीज़ें वो चीज़ें, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज निकाले जाते हैं। क्योंकि जेन्युइन जो चीज़ें हैं वो हम बता नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही एक सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे जैसा आपको दिखाया जा रहा है बेकबू आप वही चीज़ें देख रहे हैं। क्योंकि उस बीच जो चीज़ें हुई हैं, कि आप लोगों के सामने वो चीज़ें उन्होंने रखी है, नहीं रखी है। उन्होंने ये बता दिया कि साड़ी के साथ ये चीज़ें हुआ, आपने वो साड़ी को पकड़ के पूरा चीरहरण कर गिरा। ठीक है ना? तो आपने अपना माइंड लगाया कि इस बीच वहां पे क्या हुआ होगा, क्या उन्होंने बात रखी होगी, क्या नहीं रखी होगी, और क्या रियलिटी जो है वही वो चीज़ें हैं। मनीषा को एक वो चीज़ें रखना, मनीषा को इस वे में लेके आना कि मनीषा बहुत ही ज़्यादा मतलब उन चीज़ों को लेके चलती है, अपनी ससुराल वालों की वैल्यू नहीं करती है, जो अपना है वो अपने के अकॉर्डिंग चलती है, अपने हस्बैंड का सुनती है। देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, मनीषा समझदार है, पढ़ी लिखी है, पर कह सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको चाहिए, जैसी आपको बहू चाहिए, वैसी शायद 19-20 ना हो। ठीक है, 19-20 ना हो। क्योंकि मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी आंटी जी यहाँ पर, क्योंकि आज इस साड़ी से आपके ऊपर सवाल उठता है। ये बात तो आप मानेंगी ना? क्योंकि आपको जो विलन, जो आपकी फैमिली, आपके बेटे आपको विलन बना रहे हैं, उसमें बहुओं का कोई दोष नहीं है। बहुएं गलत नहीं है, बहुएं वही कर रही हैं जो कि उनके हस्बैंड उनसे करवा रहे हैं। ये चीजें तो आप समझेंगे, क्योंकि आप अंकल जी के साथ हैं। अंकल जी आपसे कहेंगे कि उस रास्ते पे नहीं जाना, तो आप उस रास्ते पे नहीं जाएंगी। इतनी रिस्पेक्ट तो एटलीस्ट आप अपने हस्बैंड को देंगी ही देंगी। तो वही चीजें आपकी बहुएं भी करती हैं। मेरी ये बात समझ में नहीं आती, जब आप उस लड़की को देखने के लिए जाते हो तब वो लड़की सर्वगुण संपन्न होती है। जब आप उसको ब्याह कर, बहू बनाकर अपने घर लेकर आते हो, तो आप बोलते हो कि वो मेरी बेटी है और बेटी की तरह ही वो हमारे साथ में रहेगी। पर जब कुछ ऐसे हो जाता है, तब आप लोगों के माइंड में ये चीजें निकल के आती है कि वो तो बहू है ना, बेटी वाला फर्ज तो निभाएगी नहीं, क्योंकि वो बहू है। बहू बेटी बनकर कैसे सोच सकती है?
वो अपनी माँ के लिए ही सोचेगी, सास के लिए नहीं सोचेगी। तो ये वाली जो टैगलाइन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा को इस टैगलाइन में फिट किया जा रहा है। एक को अच्छा और एक को बुरा बताकर आप अपनी वैल्यू डाउन कर रही हैं आंटी जी। जो चीजें हमें दिख रही है, मैं उसके आधार पे आप लोगों को, अपने व्यूअर्स को और आप लोगों के साथ ये बात रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उस वीडियो को बहुत बखूबी तरीके से देखा है। साड़ी ना होगी भैया, उसका चीरहरण करके धर दिया। इतना तो द्रौपदी के जब चीरहरण हुआ ना, उस टाइम पे नहीं उतनी बवाल हुई होगी जितनी आज मनीषा की साड़ी को लेकर हुआ जा रहा है। आंटी जी ने साड़ी पहनने के लिए दी, मनीषा ने वो साड़ी पहनी, उसको कुतर दिया गया, काट दिया गया, अलाना फलाना चाहे कुछ भी कर दिया गया हो, XYZ उसमें उसके साथ कुछ भी हुआ हो, हम मान लेते हैं एक पल को कि ना तो आपके पास आंटी जी साड़ियों की कमी है, ना ही मनीषा के पास साड़ियों की कमी है। इतना अर्न आप भी कर रही हैं और इतना मनीषा भी अपने पैरों पे खड़ी है कि वो अपने लिए ऐसी 50 साड़ी ले सकती है और रख सकती है। क्योंकि मैं भी एक औरत हूं, तो मुझे पता है कि मुझे मेरा जो सबसे फेवरेट जो फैब्रिक है वो मुझे साड़ी में लगता है। मैं कंफर्टेबल सूट या फिर इन चीजों में नहीं होती हूँ, मैं साड़ी में बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबल होती हूँ। तो जो चीजें आपको सबसे ज्यादा फेवरेट होती है, जो चीजें सबसे ज्यादा अच्छी होती है, तो वही चीज आपके कबर्ड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना मैं? तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से बात स्टार्ट हुई, कहाँ पर क्या हुई। तो इस मैटर को खत्म हो चुका है और इसको खत्म रखें तभी जब ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि साड़ी का आना, बहू उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट साड़ी को देना, बहू को ना मानना, तो देखिए कहीं ना कहीं पहली गलती आपकी भी है। ठीक है ना? कहीं ना कहीं पहली गलती आपकी भी है। आपको समझना चाहिए था, जब जो चीजें हुई हैं उसको इस तरीके से पब्लिक पे नहीं लेके आना चाहिए था। आप उसको ऑफ कैमरा अपने घर में उन बातों को रखते तो ये बवाल होता ही नहीं। या तो फिर ये चीजें हैं कि आप इस चीज को खुद हाईलाइट करना चाहते हो, अपने आप को खुद विलन बनाना चाहते हो, आप अपने आप को गालियां खाने दिल खिलाना चाहते हो। क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट्स मैंने आपके वीडियोस में देखे हैं और जिन पे मैंने खुद ने अपनी वीडियोस बनाई है, उसके ऊपर भी लोग आके कह रहे हैं कि लो देखो तुम्हारी प्यारी आंटी जी ऐसा ऐसा कर रही है। तो जब मैंने उस चीज को देखा ना और मैंने वहां पे जाके उस चीज को खोल के देखा, तो बिल्कुल ही मतलब जो दिख रहा है उसके अपोजिट ही लोग अपनी अपनी बातें, अपने अपने कमेंट्स रख कर जा रहे हैं। तो वो चीजें देखने के बाद ना मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ कि इस चीज को थोड़ा रोक देना चाहिए और बेहतर यही होगा कि इस टॉपिक को आंटी आप अपने थ्रू ही खत्म करें। ना तो ये प्रिंस के थ्रू खत्म होने वाला है, ना ही सचिन के थ्रू खत्म होने वाला है। मनीषा ने साफ साफ क्लियर शब्दों में ये चीजें कही है कि जो भी कहेंगे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, तो वो एक एज एक वाइफ अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है और करना भी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि औरत अपने हर कदम को ना अपने हस्बैंड के साथ साथ, उसके पीछे पीछे चल के, उसके साथ साथ चल के, उसको आगे का रास्ता, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों अगर दोनों को एक दूसरे को समझ के कोई भी चीजें करते हैं तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप गलत आप सही ये चीजें होकर आप सास बहू वाली कंट्रोवर्सी भी इसमें आ गई, माँ बेटे वाली कंट्रोवर्सी भी इसमें आ गई। तो मतलब जो पब्लिक है ना वो ये चीज सोच के बैठी है कि प्रिंस और सचिन में बन नहीं रही है। क्योंकि सचिन जैसे चले जाते हैं ऐसे ही प्रिंस अपनी नेगेटिव वीडियोस या फिर इन चीजों को इन्वॉल्व करते हैं और एक धांसू रिएक्शन वीडियोस निकाल के देते हैं, जिससे कि लोग कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता है हम जैसे लोगों को। कुछ चीज़ें हमें समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है मनीषा जब अपने ससुराल में आती है वो बिल्कुल अपने ससुराल के हिसाब से ही ढल जाती है। जैसा वहाँ का रहन सहन है उसके अंदर वो बिल्कुल बखूबी तरीके से अपनी कोई भी कोशिश ऐसी नहीं छोड़ती है जो वो ना करती हो अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए। पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कटु वचन आंटी के मुंह से चाहे बुलवाए दिए जाते हों या फिर आंटी बोल देती हूँ, वो तो इनकी वीडियो के अकॉर्डिंग ही पता चलता है और आप लोग खुद नोटिस करते हैं। मेन चीज सचिन की जो वीडियोज होती है ना उनके अंदर जो कॉन्ट्रोवर्सी दिखाई जाती है, क्योंकि सचिन का बेशक एक ऐसा हो कि मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ वो चीज़ मैं कैप्चर कर रहा हूँ, एडिट वगैरह कुछ नहीं है ऐसा, पर दिखा तो आप नेगेटिव वे में ही रहे हैं ना। तो एंगल का फर्क हो जाता है, देखने वालों की सोच का, नजरिए का फर्क आ जाता है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जाते जाते चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो अपना कमेंट, अपना ओपिनियन देना ना भूलें।